बॉलीवुड के इतिहास में ना कुछ राज ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते। आज हम एक ऐसी ही मिस्ट्री को अनपैक करने वाले हैं जिसमें एक उभरती हुई बहुत ही कम उम्र की सुपरस्टार का उल्का पिंड जैसी तेज कामयाबी का सफर था और फिर अचानक एक बेहद ही दर्दनाक अंत। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्टारडम हासिल करने के बाद उस रात असल में क्या हुआ था, ये आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए जरा, एक 19 साल की सुपरस्टार जो अभी अभी अपना सपनों का घर खरीद कर आई हो, वो महज कुछ ही घंटों बाद अपनी ही बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर अपनी जान कैसे गंवा सकती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में है। लेकिन उस दर्दनाक हादसे को समझने से पहले उस स्टारडम को समझना बहुत जरूरी है जो उन्होंने हासिल किया था। सिर्फ 3 साल और 20 फिल्में। ये जो नंबर 14 आप देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन हिंदी फिल्मों की गिनती है जो उन्होंने लगातार सिर्फ 2 साल के अंदर शूट की थी। मतलब उनकी कामयाबी की स्पीड लिटरली माइंड ब्लोइंग थी। इंडस्ट्री में आते ही वो छा गई थी, खासकर इसलिए क्योंकि लोग उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी सुपरस्टार श्रीदेवी की हमशक्ल मानते थे और ये कंपैरिजन उनके लिए एक मैसिव लॉन्च पैड बन गया। पर जहां एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं पर्दे के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। 1992 के आखिर में अपने बूम करते करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से छुपकर इस्लामिक रीति रिवाजों से शादी कर ली थी और अपना नाम सना नाडियावाला रख लिया था। ये सब इतना सीक्रेट रखा गया ताकि उनके शानदार फिल्मी करियर और उनकी फिल्मों के बिजनेस पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ बदल दिया, 5 अप्रैल 1993। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। दोपहर में वो हैदराबाद में एक शूट खत्म करके मुंबई आती हैं। शाम को अपने लिए एक नया आलीशान 4 बेडरूम का फ्लैट फाइनल करती हैं। वो हद से ज्यादा खुश थीं। फिर रात 9 बजे उनके वर्सोवा वाले 5th फ्लोर के फ्लैट पर कुछ मेहमान आते हैं और फिर ठीक 2 घंटे बाद रात 11 बजे वो भयानक त्रासदी हो जाती है। नया घर खरीदने की उस एक्सट्रीम खुशी से लेकर एक खौफनाक ट्रेजेडी तक का ये सफर सिर्फ चंद घंटों में तय हो गया। उस रात वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट्स वाले फ्लैट में आखिर चल क्या रहा था? वहां उस वक्त सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। दिव्या, उनके 2 मेहमान और एक मेड। ड्राइंग रूम में थोड़ी पार्टी चल रही थी। मेहमान टीवी देख रहे थे, दिव्या रम पी रही थी और उनकी मेड पास ही किचन में कुछ स्नैक्स तैयार कर रही थी। माहौल बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स था। लेकिन इस फ्लैट की बनावट में एक बहुत ही अजीब सी खामी थी। किचन के पास एक खिड़की थी जिसकी दीवार सिर्फ 12 इंच चौड़ी थी और सबसे बड़ी बात, बाहर कोई लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी। अब मुंबई जैसे शहर में जहां समंदर की तेज हवाओं की वजह से लगभग हर फ्लैट में सेफ्टी ग्रिल होती है, वहां इस एक खिड़की का बिना ग्रिल के होना एक बहुत बड़ा फेटल फ्लॉ बन गया। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक रात करीब 11 बजे एक छोटे से 3 मिनट के विंडो में सब कुछ हुआ। दिव्या किचन की तरफ जाती हैं। वो उस 12 इंच की बिना ग्रिल वाली खिड़की पर बाहर की तरफ पीठ करके और अंदर किचन की तरफ मुंह करके बैठने की कोशिश करती हैं, शायद अपनी मेट से बात करने के लिए। और इसी कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो ठीक पीछे की तरफ 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाती हैं। और इस ट्रेजेडी को जो बात और भी खौफनाक बनाती है, वो है नीचे की पार्किंग की जगह। आमतौर पर वहां 24 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात वो पार्किंग स्पॉट पूरी तरह से खाली था। वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। वो सीधे कंक्रीट के पक्के फर्श पर जाकर गिरी। सिर में ऐसी चोट आई कि कूपर अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने पूरे देश को उलझा कर रख दिया। ये एक हादसा था, सुसाइड था या फिर मर्डर? वर्सोवा पुलिस ने पूरे 5 साल तक इसकी जांच की। शुरुआत में कूपर अस्पताल के डॉक्टर त्रिपाठी ने जो इनिशियल मेडिकल क्लासिफिकेशन दिया, वो था अननेचुरल डेथ, एक ऐसी अस्पष्ट टर्म जिसने तुरंत ही कई सवालों को जन्म दे दिया। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को सुसाइड एंगल की भी बहुत गहराई से जांच करनी पड़ी। अब देखिए, सुसाइड की थ्योरी पर 2 अलग-अलग बातें थीं। एक तरफ अफवाहें थी कि अंडरवर्ल्ड का बहुत प्रेशर था और उनकी सीक्रेट शादी में भी काफी तनाव चल रहा था। पर दूसरी तरफ एक सॉलिड काउंटर एविडेंस था जिसने इस थ्योरी को पलटकर रख दिया। उसी दोपहर को दिव्या ने मुंबई में अपने सपनों का 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा था। जो इंसान चंद घंटे पहले अपने नए घर को लेके इतना एक्साइटेड हो और जश्न मना रहा हो, वो अचानक ऐसा कदम क्यों उठाएगा? लॉजिक के हिसाब से ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती।
तो फिर क्या ये मर्डर था? पुलिस ने इस एंगल को भी थर्ली चेक किया। फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की दखलंदाजी और उनकी शादी को लेकर फैमिली प्रेशर जैसे पहलुओं की जांच हुई। लेकिन इस मर्डर थ्योरी में एक डिटेल सबसे ज्यादा बैफलिंग थी, उस खिड़की का ऑटो स्टॉपर। आमतौर पर उस खिड़की में एक ऑटो स्टॉपर लगा होता था जो उसे पूरी तरह से झूलने से रोकता था, लेकिन उस रात वो स्टॉपर वहां से रहस्यमय तरीके से गायब था। क्या ये कोई इत्तेफाक था या किसी की साजिश? ये कभी साबित नहीं हो पाया। सैकड़ों लोगों से पूछताछ और 5 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार 1998 में पुलिस को किसी नतीजे पर पहुंचना था। पुलिस को मेनली फोरेंसिक सबूतों और विटनेसेस के बयानों पर ही डिपेंड रहना पड़ा और फाइनली उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में हेवी अल्कोहल कंजम्पशन पाया गया था, तो पुलिस का मानना था कि बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका कंट्रोल कम हो गया था और बिना ग्रिल वाली उस संकरी खिड़की की लेज पर बैठते वक्त उन्होंने बैलेंस खो दिया, जिसने इस जानलेवा हादसे को अंजाम दिया। केस तो 1998 में बंद हो गया, लेकिन कहानी कहाँ इतनी आसानी से खत्म होती है। कुछ ऐसे अजीब और खौफनाक इत्तेफाक जुड़े हैं इस केस से जो ट्रू क्राइम ऑब्जर्वर्स को आज भी हैरान करते हैं। इस डिटेल को ध्यान से सुनिए। वो मेड जिसने दिव्या को बचपन से बड़ा किया था, जो उस हादसे की रात किचन के पास मौजूद अकेली और इंसान थी, ठीक 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद उसी मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये बस किस्मत का एक क्रूर मोड़ था या कुछ और, लेकिन इस बात ने अफवाहों के बाजार को और गर्म कर दिया। और उसके बाद आता है ये सबसे चिलिंग कंपैरिजन। दिव्या भारतीय इंडस्ट्री में आई थी श्रीदेवी की हम शक्ल बनकर, राइट? दिव्या की मौत हुई 1993 में, कारण हैवी अल्कोहल के नशे में एक्सीडेंटल फॉल। अब इसके ठीक 25 साल बाद 2018 में उस ओरिजिनल सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत कैसे होती है? हैवी अल्कोहल के प्रभाव में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से। दोनों ट्रेजेडीज में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वो रात महज एक ट्रैजिक हादसा थी या एक ऐसी परफेक्ट मिस्ट्री जिसका पर्दा कभी नहीं उठ पाएगा? जिस तरह से घटनाएं हुई और जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के अलावा बातें थीं, क्या उनका असली सच कभी पूरी दुनिया के सामने आ पाएगा? शायद इसका जवाब उस रात तुलसी अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल के उस अंधेरे में ही हमेशा के लिए खो गया है। इसी के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये राज हमेशा जिंदा रहेगा।